ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण आखिर किन किन चीज़ों या किस व्यवहार से फैल सकता है, और इस संबंध में दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और रोज नई नई जानकारियां हमें प्राप्त हो रही हैं, जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं। आज कुछ ऐसी ही जानकारियों के संबंध में हमने बात की छतरपुर के बुजुर्ग डॉक्टर सुभाष चौबे से। इस कोरोना संक्रमण के दौर में हमारे मरीज जो हैं सामान्य बीमारियों के, वो कैसे बचाव रखें कि वो कोरोना से संक्रमित न हो पाए। डॉक्टर, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा सब लोग टीवी और मीडिया में देख रहे हैं और बार बार सरकार की ओर से, डॉक्टरों की ओर से ये सलाह दी जा रही है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और घर के बाहर बिल्कुल ना निकले जब तक कोई जरूरी काम ना हो। ये सबसे जरूरी तो दवा जो है, दवा तो इसकी कोई है नहीं, सबको मालूम है। संक्रमण से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। पहले शुरू में जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो बहुत सारे कंफ्यूजन हुआ उसमें कि ये हवा से नहीं फैलेगा, 3 फीट 1 मीटर की दूरी रखने से काम चल जाएगा। और अभी जो नई नई जानकारियां आ रही है विदेशों से और हमारे खुद देश में, ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब हमें ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर रखना एक दूसरे से। यानी कि हवा में भी ये प्रभावित करता है, हवा में से भी फैल सकता है ये। और अभी तक तो बहुत सारी रिपोर्ट ये आई कि कुछ मीटर तक फैल सकता है। रोज नई नई जानकारियां आ रही हैं और पूरी नॉलेज को अपग्रेड करते जा रहे हैं जैसे जैसे जानकारी आ रही है। साबुन से हाथ धोना है बार बार, क्योंकि कहीं पे भी यदि धोखे से भी कोरोना से संक्रमित सरफेस को या कोई भी ऑब्जेक्ट को छू लिया तो ये हाथ में आ जाएगा। और यदि उसको मुंह में लगाएंगे, नाक में या आँख में, ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। दूसरी बात, मास्क लगा के रखना भी जरूरी है। अब मास्क नहीं मिलते हैं तो जो दुपट्टा है या कोई रुमाल है उसको बदल करके उसे बांध कर रखे। और हैंड वॉश तो बार बार करना ही है साबुन से, कम 20 सेकंड तक, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से ये फैलता है और उससे इतनी तेजी से फैलता है कि आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सेकेंड्स में ये करोड़ों की तादाद में मल्टीप्लाई करता है। तो सबसे बड़ा बचाव तो ये खुद बचना है, बीमारी को घर के अंदर नहीं लाना है, उसको बाहर ले रही है। जी डॉक्टर साहब, हमारे कुछ लोग पालतू जानवर पालते हैं, कुछ लोग बिल्लियां पालते हैं, तोते पालते हैं या कुत्ते पाले हुए हैं। अधिकांश लोग, पहले कहा गया था कि पालतू जानवरों से ये नहीं फैलता है, लेकिन अभी हाल ही में देखा गया तो अमेरिका में एक शेर को भी ये वायरस का संक्रमण हुआ है। तो क्या पालतू जानवरों से भी ये फैलना संभव होता है? बिल्कुल फैल सकता है पालतू जानवरों से, और पालतू जानवरों को भी बहुत सावधानी से रखना है। अब जैसे ये कुत्ते वगैरह घर में पाल के रखते हैं और उनको बाहर ले जाते हैं टॉयलेट वगैरह के लिए। अब जब बाहर से आप घुमा के ला रहे हैं तो फिर बहुत जरूरी हो गया है कि इनको पहले धोएं, इनके पैर को धोएं, इनका जो लार वगैरह निकलती है उसे शारीरिक संबंध में रखें, उसको अलग से रखें, उसको खाने पीने की व्यवस्था भी अलग से करें। जब उसके बर्तन वगैरह है उनको भी धोने में बहुत सावधानी, साबुन के झाग में, डिटर्जेंट वगैरह में धोकर रखें। ये बचाव भी बहुत जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल पक्की है कि ये जानवरों से भी फैल सकता है। पहले शुरू में क्या थी कि ये जानवरों से इंसान में, फिर इंसान से इंसान में है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग। ये तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, तो इसके बारे में भी बचाव करना बहुत जरूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से क्या करता हूँ, मास्क पहनता हूँ। जल्दी तो ये बदलना बहुत संभव नहीं होता है। प्रेस को थोड़ा गर्म करके कपड़े का मास्क या कपड़े की तौलिया या गमछा जो भी लगा रहे हैं, यदि संभव हो सके तो उसको प्रेस कर लीजिए अच्छे से। तो प्रेस में जो टेम्परेचर रहेगा उसके ये वायरस जो नष्ट हो जाएगा। थोड़ा गर्म करके जैसे प्रेस करते हैं उस तरीके से भी करने की सावधानी रखेंगे, उससे भी काफी हद तक बचाव है। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं मांसाहार पसंद करते हैं, तो क्या ये नॉनवेज से या मतलब बकरे से या मुर्गियों से या मुर्गे के द्वारा भी ये वायरस फैलने की संभावना होती है?
देखिए, एक बात तो ये है कि किस सोच पे नॉनवेज मिल रहा है। जहाँ तक बात है अंडे खाने की या नॉनवेज खाने की, सही तरीके से लाकर साफ सुथरे ढंग से उनके बीच को बनाया जाए, बहुत बार धो के, और ये तो उबल जाता है 200-300 डिग्री टेम्परेचर में, पूरी तरीके से पक जाए, अच्छी तरीके से लाया जाए और अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाए तो इसकी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जिस टेम्परेचर में ये नॉनवेज पकता है या अंडा उबाला जाता है, इस टेम्परेचर में तो वायरस जिंदा नहीं है। सबसे जरूरी चीज है किस ढंग से वो लाया गया घर के अंदर, किस सोर्स से मिला और उसको कितनी सावधानी पूर्वक उसको बाजार में लाने के पहले को तैयार किया गया। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश शासन ने और देश में कई जगह मास्क पहनना लागू किया है और ये अनिवार्य हो गया है। तो सामान्यतः मास्क किस तरह का पहनना चाहिए? टेम्परेरी मास्क जो मिलते हैं यूज एंड थ्रो वाले के, ये परमानेंट मास्क? अभी तो जो यहाँ मार्केट में मिल रहे हैं A95 मास्क बहुत कम मिल रहे हैं। साधारण जो सर्जिकल मास्क मिल रहे हैं उनसे भी कुछ न कुछ बचाव तो जरूर होता है। जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछा बांध लें, तो बड़ा रुमाल उसकी 2-3 तय करके उसको बांध लें। नाक और मुंह बंद रखने की सावधानी बहुत जरूरी है। साधारणतः गमछा सबके पास नहीं होता है हमारे ग्रामीण इलाके में लोगों को, और रुमाल तो होता ही है सबके पास में। बड़ा रुमाल लेके या किसी भी तरीके से मुंह या नाक को 2-3 लेयर बना के ढक लेंगे, इससे भी बचाव तो जरूर होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। अंत में आप हमारे तमाम श्रोताओं के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बाहर नहीं निकलिए, अपने घर में भी एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। यही बात है। और जो छोटी छोटी सावधानियां टीवी और मीडिया में बताई जा रही हैं, इसको ध्यान से सुने और देखें। बहुत सारे तरह तरह की जानकारियां रोज आ रही हैं, और इसमें किस तरीके से सुधार करने की क्या गुंजाइश है उसको भी देखते रहेंगे। आजकल सामान्यतः सबके पास में टीवी के लिए सुविधा उपलब्ध है, इससे भी आपको दिन प्रतिदिन नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की छतरपुर के बुजुर्ग डॉक्टर सुभाष चौबे से। और अब हम मिलते हैं छतरपुर शहर के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया से और जानते हैं कि इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में वो छतरपुर जिले के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले विधायक जी श्री आलोक चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी की तरफ से। धन्यवाद। आज कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे देश में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। विश्व में बहुत सारी मौतें हो रही हैं, हमारे देश में भी मौतों का और संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में आप क्या क्या सहयोग दे रहे हैं छतरपुर की जनता को? सबसे पहले तो जो ये संक्रमण हमारे पूरे देश में फैला है, हमारे जिले में चीज को बचाने के लिए जिला प्रशासन और शासन स्तर से जो काम चल रहा है, और उसमें जो लोग भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं सड़क पर उतरकर, वो निश्चित साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं कि इस विपरीत परिस्थितियों में सारा प्रशासन मुस्तैदी के साथ में, चाहे वो जिला प्रशासन का पुलिस अधिकारी हो, राजस्व के अधिकारी हो, या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, या नगर पालिका से संबंधित अधिकारी हो, निश्चित साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं, जो हर आम व्यक्ति की मदद करने के लिए इस समय सड़क पर खड़े हैं। और हमें जो कहा गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें, उनका पालन करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। रहा सवाल मेरा व्यक्तिगत, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस संकट की घड़ी में अपने क्षेत्रवासियों के साथ, जिले वासियों के साथ खड़ा हूँ। मेरी जहाँ भी आवश्यकता है मैं हर समय उपलब्ध हूँ और मैं हर मदद करने के लिए, संभव मदद करने के लिए तैयार। विधायक जी, अभी जैसा कि पता पड़ा था, आप ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं। जी हाँ, मैंने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है। कई टैंकर मैंने शुरू किए हैं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के घोल में मिक्स करके उसका स्प्रे कराया जा रहा है। और मेरा प्रयास ये है कि ये तरह से हम संक्रमण को जितना बचा सकें या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ये मेरे क्षेत्र में, अपने पूरे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हम इससे जीत नहीं आएंगे कोरोना वायरस से, और इससे मुक्ति नहीं पाएंगे। बिल्कुल विधायक जी, आप परिवार सहित इस जंग में हैं और पूरा परिवार आपका इसमें सहयोगी हो रहा है इस कार्य में। हम जानना चाहेंगे कि छतरपुर क्षेत्र के कौन कौन से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन करवाया गया है, या छतरपुर लोकल में? छतरपुर लोकल के सभी वार्डों में ये काम चल रहा है, लेकिन कई ऐसे गांव हैं, रामपुर है, ढिलापुर है, पिरपा है,
कई जगह गाँव में टैंकर भेजे गए हैं। जी। तो ये इस तरह से जहाँ जहाँ भी जो लोग हैं, हमारे साथीगण हैं, हमारे गांव के लोग जो प्रमुख लोग हैं, वो उसके द्वारा वो इस काम को कर रहे हैं और लोगों की मदद में बिल्कुल निरंतर रूप से तत्पर हैं, तैयार हैं। इसमें आपके कितने टैंकर लगे हुए हैं इस कार्य में? 3 या 4 तो शहर में चल रहे हैं और लगभग 3 टैंकर देहाती क्षेत्र में भी है। बहुत अच्छी बात है। आपके द्वारा भोजन वगैरह भी वितरण करवाया गया है? जी हाँ, भोजन के लिए वितरण के लिए मैंने राशि दी थी जिला प्रशासन को। 5 लाख रुपया मैंने अपने निजी खाते से दी थी और 20 लाख रुपए का अपने मित्र यारों के सहयोग से 20 लाख रुपए का भी नगद वहाँ उनके पास जिला अध्यक्ष महोदय के पास जमा कराया था। साथ ही साथ विधायक निधि से भी मैंने 20 लाख रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और जो आवश्यक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए दिया। आपने स्थानीय व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया कि वो इस जंग में आगे आएं और आप डोनेट करें इस संक्रमण से बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सबसे निवेदन किया है कि जो जितनी सामर्थ्य रखता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और मैं देख भी रहा हूँ कि पूरा छतरपुर आज मानव सेवा के लिए सड़क पर उतर आया है और हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार है। अपनी स्वेच्छा से अपने जो सामर्थ्य के अनुसार वहाँ राशि को देके और वो काम कर रहा है। निश्चित रूप से मैं छतरपुर वासियों को, उन सभी समाज सेवियों को, उन सभी कार्यकर्ताओं को, शहर के सभी व्यक्तियों को साधुवाद और बधाई दूंगा कि इस समय पर जब आज हम संकट की घड़ी में हैं, सबने आके ये मुहिम चलाई है और इसको निरंतर चलना चाहिए और हमें आम आदमी की मदद करनी चाहिए। ये बहुत नेक काम है, पुण्य का काम है और ये मुझे मालूम है कि छतरपुर हर वक्त, हर समय, हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और विधायक जी, जैसे आप आज विधायक हो गए हैं, इसके पहले से आप जनसेवा करते रहे हैं। आपने विषम परिस्थितियों में, जब पानी की बहुत कमी थी, लोगों तक, घरों तक आपने पानी पहुंचाए हैं अपने व्यक्तिगत खर्चे से। ऐसे समय में अंत में हमारे तमाम श्रोता, जो लाखों श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं के लिए और हमारे छतरपुर जिले की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संकट हमारे सामने, सबके सामने है, इस समय हम आप सब लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो दिशा निर्देश प्रशासन और शासन के हमें मिले हैं, हम उसका पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर ही हम अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें और इस विपत्ति काल को, इस विषम परिस्थिति से हम उबर कर बाहर निकल के आए और कोरोना की जंग को हमें, आपको सबको मिलकर लड़कर जीतना है। श्रोताओ, अभी आपने छतरपुर जिले के विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया से ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जिले की जनता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तभी हम अपने जीवन को और परिवार के जीवन को स्वस्थ बनाए रखेंगे और सुरक्षित रख सकेंगे।
श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की कि यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी अपने क्षेत्र के लिए इस संक्रमण के दौर में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। मैं तो पूरे क्षेत्र में लगातार भ्रमण पर हूँ और मैं लगातार लोगों को ये निवेदन कर रहा हूँ कि प्रशासन और शासन का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंस लगातार बना के रखें, किसी भी कीमत पर घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें, तो अपने घर में ही रहें। हमारे यहाँ आज की स्थिति में पूरे देश में इस प्रकार की कोई दवा नहीं बनी है जिससे हम कोरोना से लड़ सकें। अदृश्य दुश्मन है और अदृश्य दुश्मन से अगर ये लड़ना है तो उससे छुपकर रहना पड़ेगा। तो मैं तो सभी हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन जिले के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंस और घर में रहें, वही सबसे अधिक फायदेमंद होगा। विधायक जी, ऐसे समय में आपके द्वारा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या बड़ा मलहरा में सैनिटाइजेशन का कार्य भी करवाया जा रहा है? निश्चित रूप से बड़ा मलहरा में भी सैनिटाइजेशन का काम मैंने शुरू कर दिया था और वहाँ में भी सैनिटाइजेशन का काम किया। मैंने खुद ही ड्राइव करके और लोगों में जनजागृति लाने का प्रयास किया है कि ऐसे वॉलंटियर भी तैयार हों जो लगातार 24 घंटे हमारी पुलिस, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग, हमारे राजस्व विभाग के लोग और नगर पालिका के वो अमला लगातार सफाई करने में लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ हमारे ऐसे 20 से 35 साल के वॉलंटियर तैयार हों जो उनको रेस्ट दे सके, हमारे अमले को रेस्ट दे सके और उनका सब्सिट्यूट बनकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने खुद ट्रैक्टर चलाकर जगह जगह सैनिटाइजेशन किया हो और आपने जो ये वॉलंटियर्स की फौज आप तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारी इस काम में लगे हुए अमले को कुछ आराम मिले, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय विधायक जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या मास्क वगैरह का वितरण भी किया गया अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए? निश्चित रूप से लगातार मास्क का वितरण हमारा चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये काम जारी है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे जो बीपीएल के अलावा एपीएल कार्डधारी ऐसे लोग भी हैं समाज के अंदर जो गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए, उनकी भी व्यवस्था हमें करना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग लिस्ट बनवाने का काम कर रहे हैं और उनके पास भी, और ऐसे लोग जैसे छोटे छोटे मंदिरों में पुजारी थे जो रोज की चौथी से अपना जीवन यापन करते थे और मर्यादा के कारण वो आपके पास नहीं आते थे, ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित किया है और उनके घर जाकर उनको अनाज देने का काम कर रहे हैं। साथ ही मैंने जो नवयुवक है उनसे भी निवेदन किया है कि जब भी वो दान देने जाएं तो निश्चित रूप से किसी का फोटो ना उतारें, फेसबुक पर अपलोड ना करें और जितनी सी ज्यादा जनसेवा हो सके निश्चित रूप से निश्चल भाव से पूरे क्षेत्र में करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी और आप वैसे भी अपने क्षेत्र के लिए प्रयत्नशील रहे, एक लोकप्रिय विधायक है अपने क्षेत्र के। तो क्या आपने इस संक्रमण के दौर में कुछ आर्थिक मदद भी की है क्या अपनी विधायक निधि से या व्यक्तिगत रूप से? विधायक निधि से मैंने 5 लाख रुपए, चूंकि मेरा वो खत्म हो गया, मैंने 5 लाख रुपए तत्काल ही क्षेत्र के जितने भी हमारे पीएससी सेंटर उनको दे दिए थे और व्यक्तिगत रूप से भी जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ दान देना बहुत आवश्यक है तो बिना किसी से कुछ कहे वो भी मैं सेवा लगातार कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे मजदूर पलायन करके बाहर गए थे क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है बाहर काम करने की और वो वहाँ से लौट कर आए तो उनको आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। तो क्या वो अभी क्वारंटाइन सेंटर में ही है, आपने घरों तक पहुँचा दिए? नहीं, निश्चित रूप से वो क्वारंटाइन में ही हैं और रहेंगे। हम लोगों ने, पूरे प्रशासनिक अमले ने, तो समाज के लोगों ने मिलकर तय किया है ये जितने भी बाहर से लोग आएंगे, हमारे सगे संबंधी ही क्यों ना हो, उनको कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा क्योंकि ये बड़ी महामारी है। ये इसके जो लक्षण हैं ये 10 दिन के बाद हमें पता चलते हैं। तो जब तक हम देख न लेंगे कि हमारा जो बाहर से व्यक्ति आया है वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता, तब तक हम उसको क्वारंटाइन ही रखेंगे। बड़ा मलहरा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से अच्छी हैं कि लोग अगर यदि कोई बीमार होता है या किसी को ये संक्रमण होता है तो उसके लिए तुरंत उसको हेल्प मिल सके? निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर पूरी तरह से ग्वारा, बड़ा मलहरा और बक्सवाहा में सक्रिय हैं और पूरी टीमें जाके घर घर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, रोजगार सहायक और अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने जवान हैं और कितने कुछ संक्रमण है नहीं है, किसको बुखार है नहीं है, क्या जरूरतें, तमाम सब चीजों का पूरे क्षेत्र में लगातार
सर्वे चल रहा है, उसमें सभी लोग आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। माननीय विधायक जी, अंत में आप हमारे तमाम श्रोताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सबसे? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूंगा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन से, क्योंकि ये बड़ी महामारी है, विश्व का संकट है, हमारे देश का संकट है, और इस कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हमें भी छुपकर रहना पड़ेगा, घरों में रहना पड़ेगा। बहुत ही जरूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा मेरा हाथ जोड़कर सर्वत्र निवेदन है कि सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। जान है तो ही जहान है, यदि हम नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, इसलिए हमें सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी से। श्रोताओं, हमारे बीच हैं समाज सेवी छतरपुर के श्री शंकर सोनी जी। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शंकर जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी पिछले दिनों लंबे समय तक लॉकडाउन चला और कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है, अब अनलॉक हो गया है, काफ़ी चीज़ों में छूट मिली हुई है, तो इस दौरान किस रूप में आपने समाज सेवा की? मैं इस दौरान जो लोग बाग पीड़ित रहे, जरूरतमंद, जिसे किसी को गरीब रहे जो उनको आटे की है, खाने की है, दवा की है, सुरक्षा की है, किसी तरीके से जो उनकी जरूरत भई, हमसे जो बना जरूरत का सामान उनके तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन जरूरतमंदों के लिए गए जो मजबूर रहे, जिनके पास कोई साधन और जरिया नहीं था। अच्छा जी। उनके पास जानकारी लेकर के पहुंचते रहे। जी जी जी। आप कई समाज सेवी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप लोग तालाबों की सफाई भी कर रहे थे, तो क्या इस लॉकडाउन के दौरान भी ये काम चालू रहा आपका? लॉकडाउन के दौरान पे ये तालाबों की सफाई को छोड़ करके स्वच्छता का काम करते रहे। तो इस दौरान और क्या क्या काम किया है आप लोगों ने? इस दौरान हम उन तक पहुंचते रहे कि मास्क है, सैनिटाइजर है जी, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा है जी, और कच्चा वो राशन है जी, और जो मालूम चल गया कि कोई बाहर का रुका हुआ है, प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है जी, उन तक जरूरत का सामान भेजने का हमने पूरा प्रयास किया हमारी समिति ने। अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था पिछले दिनों 5 जून को, इस दौरान भी आप लोगों ने क्या वृक्षारोपण वगैरह भी किया है? ये हमारा एक अभियान नियमित रूप से जो चलता है, एक मुस्कान जिंदगी की, लोगों को खुशियां बांटने का जी, एक पौधा जिंदगी की मुस्कान जी, और पर्यावरण स्वच्छता, तालाबों की सफाई, ये सारे अभियान हमारे चल देते हैं। 5 जून को हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस जी, महाराज कॉलेज के जो दरवाजे के बाहर उनकी जो फुटपाथ की बाउंड्री बनी हुई है जी, वहाँ पीपल का पौधा लगाया जी। इसके बाद फिर शाम को फिर पौधे लगाए गए वहाँ पर जी। ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे काम किया है, जिसमें महाराज कॉलेज का पूरा परिवार, प्राचार्य और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जी, और समाज सेवी हमारे समितियों के साथ में सब लोग साथ रहे। कुल कितने पौधे रोपित किए गए आप लोगों के द्वारा? उस दिन हम लोगों ने 21 पौधे उस दिन लगाए थे जी, पर्यावरण के दिवस में जी, के उतने पौधे लगा करके संदेश दिया जाए जिनकी देखरेख बनी रहे जी जी जी। महाराज कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि ये हमारे सीमा में लगाए गए हैं, जिनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, आपने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर भी आपके द्वारा वितरित किया गया है, तो ये व्यक्तिगत राशि से आपने वितरित किया है कि इसमें लोगों का सहयोग भी आपको मिला? कुछ जगह तो हमको सहयोग इनका मिला है, जैसे होम्योपैथिक प्रबंधन कॉलेज है जो यहाँ पर छतरपुर में जी, वहाँ की प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने दवा दी इम्यूनिटी बढ़ाने की जी, और कुछ उन्होंने हमको मार्क्स भी दिए थे जी, बाकी मार्क्स हम अपने निजी तौर से खरीद करके बांटते रहे जी जी जी। तो जैसे होम्योपैथिक दवा दी है, तो आपने सिर्फ छतरपुर में इसका वितरण किया है कि छतरपुर के आसपास के गांवों में भी इसका वितरण किया गया? हम लोगों ने कोपरे कार्य क्षेत्र छतरपुर नगर को बनाया था कि अपन जहाँ संभव तो पूर्ण काम करते हो जी, वहाँ लोगों की सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रख करके काम करते रहे जी। अब वर्तमान में अनलॉक हुआ है, तो छतरपुर की क्या स्थिति है? यहाँ की दुकानें कितने बजे से कितने बजे तक खोली जा रही हैं? अभी अनलॉक के समय पे यहाँ पर दुकान जो है लॉकडाउन नियमों के अनुसार सुबह 10 बजे से खोलते हैं जी, और रात्रि 7 बजे तक खुली रहती है। अच्छा, शाम को 7 बजे तक खुली रहती हैं जी।
अच्छा, और जो रात में है तो रात में प्रतिबंध भी लगाया गया है। कितने बजे से कितने बजे तक प्रतिबंध है कि जब कोई घर से बाहर ना निकले? ये उन्होंने उसको सीमा उसकी 9 बजे से लगाई है कि आप 9 बजे के बाद सड़क पे नहीं दिखेंगे जी। और अनिवार्य तौर से मास्क से लगाए रहेंगे। छतरपुर में लोग क्या ये इसका पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, और मास्क वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं लोग बाग? हाँ, इसका पालन समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग तो पूर्णतः कर रहे हैं जी। और इसके जो अनजान लोग हैं, जो लापरवाही करते हैं, जी। उनको कुछ बुद्धिजीवी समाज जैसे समाज सेवी लोग उनको समझाते हैं, मार्क्स देते हैं जी। और उसके साथ साथ प्रशासन का पुलिस वगैरह द्वारा उनको समझाने का प्रयास करके उनको मार्क्स देते हैं और इसके उनको पालन कराते हैं। जी जी जी। हमारे द्वारा ये कोरोना वॉरियर जो रहे, जितने भी लोग रहे, जैसे विद्युत मंडल के जो लाइनमैन है, वो होमगार्ड की सफाई है, और वो बैंक के जो इमरजेंसी में काम करते रहे बैंक कर्मी और स्वच्छता सफाई वाले हैं, डॉक्टर हैं और नगर पालिका, इन सब का हम लोगों ने समिति ने बाकायदा सम्मान किया। उनके पास पहुंच करके पूरी समिति गई, उनका प्रोत्साहन किया और सम्मान करते रहे। मीडिया वालों का भी सम्मान किया गया है आप लोगों के द्वारा? कुछ मीडिया वालों को किया है और बाकी मीडिया वालों का भी हमारा आगे का जो कार्यक्रम है, जो मीडिया के लोग खबर लेने के लिए मैदान में रहे उनका, और जो इमरजेंसी में जैसे आप जैसे लोग आकाशवाणी के लोग इस दौर में रहे वो भी है, प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, इनका भी हमको सम्मान करने की अभी हमारी योजना है। और जो 100 डायल के जो ड्राइवर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इनका हमको करना है। जो नीचे के लोग जो है, जिनका योगदान बहुत अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण रहा, वो उपेक्षित न रहे, उनको प्रोत्साहन करने की हमने अपने समिति में निर्णय किया है। बहुत अच्छी बात है। तो शंकर सोनी जी, आज आपने आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया और ये जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित यह विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।